मोहतरमा शरद परवीन साहब का शुक्रिया कर देता हूँ, तमाम जो अराकी में है सामने। और कुछ नसीबी है हमारी कि इतने बड़े अजीम शायर सूफी शायर जनाब सिराज नाम से मुझ जैसे हकीकत इंसान को अवार्ड दिया हुआ है, उसके लिए भी बना मुनीर भाई प्रोफेसर फख्र करते हैं आप? नहीं, बिल्कुल फख्र है। दिल्ली स्कूल के एक अजीम मर्तबा शायर हैं मुनीर भाई। और अब प्रोफेसर तस्नीम फातिमा साहिबा से गुजारिश करूंगा कि ख्यालात का इज़हार फरमाते हैं। तशरीफ लाइए। इस हाल में मौजूद सभी इंसान को, और वो हमारे डायस पे मौजूद हस्तियाँ हैं या वो डायस के नीचे के हैं, सबको मेरा सलाम। सबसे पहले तो मैं शुक्रगुजार हूँ ऑर्गेनाइजेशन का जो है आपकी सॉलिटेयर लिटरेचर फाउंडेशन, कि उन्होंने मुझे ये अवार्ड दिया, इस लायक समझा। लेकिन उससे बड़ी शुक्रगुजार मैं हूँ उस हस्ती का जिसके नाम पर यह अवार्ड किया गया और जिनके कारनामों की वजह से, जिनकी कोशिशों की वजह से आज हिंदुस्तान में लड़कियों को, खास तरीके से मुस्लिम लड़कियों को जो है तालीम का वो आजादाना माहौल मुहैया हुआ। उन्होंने साथ ही किसी सेक्स रिलेटेड डिफरेंशिएशन को प्रमोट नहीं किया। अगर हम कहें सिर्फ लड़कियों के लिए, क्या ऐसा नहीं, क्योंकि लड़कों की तालीम के लिए पहले से लोग ज्यादा ध्यान दे रहे थे और लड़कियों को मना कर रहे थे, इसलिए उन्होंने लड़कियों को ज्यादा अहमियत दी। और मुझे वही वक्त था जबकि हमारे सोसाइटी के जो निचले तबके के लोग थे उनको वैसे ही, चाहे लड़का हो या लड़की हो, कोई अहमियत नहीं दी जाती थी। तो उन्होंने सोचा कि उस सोसाइटी को ऊंचा उठाने का क्या तरीका हो सकता है। तालीम ही ऐसी कुंजी है जो उन सबको ऊंचा उठा सकती है, इसलिए उन्होंने उसके ऊपर ध्यान दिया। और मोहतरमा फातिमा शेख साहिबा बेसिकली यूपी की थी, जहाँ आगरा सिटी से को बिलोंग करती थी। उनके फादर एक कपड़ा मर्चेंट थे, लेकिन बाद में वो पुणे के पास जो जगह है चले गए थे, क्योंकि मर्चेंट और टेक्सटाइल रिलेटेड वो एरिया है। उनकी इंतकाल बड़ी जल्दी हो गया था, फादर मदर दोनों का, इसलिए वो महरूमी में पली। लेकिन उनके भाई जो थे इस्माइल था, उन्होंने उसको जो है इस तरह से उनकी परवरिश की कि उनको कोई भी कमी महसूस ना होने पाए। उन्होंने हमेशा उनकी पढ़ाई के ऊपर ध्यान दिया। ये उनके भाई का बहुत बड़ा रोल है। और उस जमाने में अगर कोई लड़की ग्रेजुएशन करे या टीचर्स ट्रेनिंग करे तो बहुत बड़ी बात है। आज भी रोका जाता है उनको बहुत से घरों में, लेकिन उस जमाने में उन भाई ने अपनी बहन को वहां तक पहुंचाई। उसी के साथ साथ उनकी दोस्ती हुई और लोगों से, ये जो पूरे फैमिली कपल था। और उस जमाने में क्योंकि वो लोग भी समाजी प्रोग्रेस के लिए काम कर रहे थे तो उनको रोका गया। बाप ने बेटे को घर से निकाल दिया गया कि वो क्यों पढ़ा रहे हो, ये वो जमाना था। तो उस वक्त उस समाज के हिंदू लोगों ने अपनी उस बहू को और अपने उस बेटे को कोई मुकाम नहीं दिया। लेकिन ये फातिमा शेख और उनके भाई थे जिन्होंने कहा नहीं, हम आपको अपने घर में जगह दे रहे हैं। सिर्फ उन्होंने जगह ही फराहम नहीं की, अपना पूरा घर जो है उनको आजादी के साथ एजुकेशनल प्रमोशन के लिए इस्तेमाल करने के लिए सौंप दिया। पहले स्कूल की बुनियाद वही रखी गई जो कि विमेंस एजुकेशन के नाम से अब आगे बढ़ती चली गई। और उस में जो है बच्चों को एडमिशन के लिए जो उनको परेशानियां झेलनी पड़ती थी वो लोग आप कभी एज्यूम भी नहीं कर सकते हैं। वो
जाती थी, बच्चों के माँ बाप से मिन्नतें करती थी, प्लीज हमारे पास बच्चों को भेज दीजिए, हम उसको पढ़ा लिखा के कुछ बनाना चाहते हैं। रास्ते में जब वो जाती थी इस काम के लिए, उनके ऊपर कूड़ा फेंका जाता था, कीचड़ फेंका जाता था, गोबर फेंका जाता था, क्या क्या उन लोगों के साथ पत्थर फेंके जाते थे, क्या नहीं हुआ। लेकिन उनकी मुस्तकिल मिजाजी और एम की तरफ फोकस होने का जो नेचर था, वो उसने इनको इस मुकाम तक पहुंचा दिया। और सिर्फ उन्होंने बच्चों को ही आगे नहीं बढ़ाया, एक ही स्कूल नहीं बढ़ाया, उस टाइम स्कूल का नाम स्कूल नहीं रख सकते थे, इसलिए उन्होंने लाइब्रेरी के नाम पे नाम उसका रखा था। शाम को वहाँ पे उन्होंने सिर्फ बच्चों को ही पढ़ने के लिए नहीं बुलाया, दिन में बच्चे पढ़ते थे, शाम को एडल्ट एजुकेशन करवाती थी वो। जो आज हम लोग बहुत खुश होके कहते हैं एडल्ट एजुकेशन फलाना करवा रहा है, फलाना करवा, लेकिन उसकी बुनियाद कहाँ रखी है, ये भी हमको सोचने की जरूरत है। फिर खैर बम्बई में और स्कूल बनाए गए, और जगह और स्कूल बनाए गए, करते करते ये कारनामा जो है वो बढ़ता चला गया। गवर्नमेंट के लोगों को भी एहसास हुआ, उन्होंने भी उसकी फंडिंग शुरू की, और जो है हमारा समाज जो है उनकी लगन और मजबूत इरादे की वजह से समाज की जंजीरों को तोड़ता हुआ जो है वो लड़कियों की पढ़ाई और उसके लिए आगे बढ़ता चला गया। और एक मौका ऐसा भी आया कि आज हम लोग उनके ऊपर फख्र कर रहे हैं, भूलने के बाद कर रहे हैं, वो बात अलग है कि उस जमाने में मीडिया इतना ज्यादा नहीं था और वो लोग अपनी जो है पब्लिसिटी नहीं चाहते थे, इसलिए लिखा हुआ उनके बारे में ज्यादा नहीं मिला। लेकिन जब लोगों को रियलाइज हुआ तो आपका 191 साल के ऊपर जनवरी में प्रोग्राम मनाया गया, उनके मुजस्समे कई स्कूलों में लगाए गए उनकी याददाश्त में, और जो गूगल अपना वो है उसने उनके ऊपर अपना डोनेट भी बनाया। महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश में जो टेक्स्ट बुक्स है बच्चों की उर्दू की, उसमें उनके नाम पे एक एक चैप्टर भी इंट्रोड्यूस किया गया। तो इस तरह से करके लोग जो हैं उनको याद कर रहे हैं, और सिर्फ उन्होंने एजुकेशन में ही काम नहीं किया, हम सब लोगों को काउंसलिंग और सोशल अपलिफ्टमेंट भी करना है। और इन्होंने माना तो यही और सही भी माना कि रोल जो प्ले कर सकता है वो है हमारी वुमेन्स एजुकेशन। जैसे आप सब लोगों ने भी कहा, चाहे उर्दू को जिंदा रखना है हमको या अपने घर के हर हालात को सुधारना है, तो हमको औरतों को ज्यादा तालीम देना है, चाहे लड़कों को ही पढ़ाना है तो औरतों को ही पढ़ाना पड़ेगा। और उन्होंने चाइल्ड मैरिज जैसी जो पुरानी प्रैक्टिस थी उसको भी बंद करवाने में बहुत बड़ा रोल अदा किया है, जिसका नाम लोगों को दूसरे लोगों को चेहरा मिलता है कि उन्होंने करवाया, लेकिन बुनियादें उसी टाइम पे रखी है। और ऐसे ही उन्होंने वहाँ पे ह्यूमन एसोसिएशन भी बनाई कि जिससे जहाँ पे औरतें आजादा ना लेकर से आए, बैठे, अपने व्यूज को एक्सचेंज करें और किसी खास पॉइंट को लेके आगे बढ़े, और उसका नाम था पुणे सेवा सदन में जहाँ पे किया। और वहाँ पे उन्होंने औरतों को उठाने के लिए जो आज आप यूजीसी कई सालों से प्रोग्राम चला रहा है वोकेशनल प्रोग्राम, तो उस सेवा सदन से वोकेशनल ट्रेनिंग का प्रोग्राम शुरू किया। तो वहाँ पे औरतों को डिफरेंट फील्ड में वो ट्रेन करते थे, जिससे कि वो फाइनेंशियली भी स्ट्रांग हो सके और अपने घर के बच्चों को और सब लोगों को आगे बढ़ा सके। और उनकी इन सब चीजों से खुश होकर आज भी वैसे बहुत सी जगह पे महाराष्ट्र में उनको मदर ऑफ लर्निंग भी कहते हैं। और इस तरह से करते हुए जो है हम यही कह सकते हैं, आज हमारे इस समाज के लिए फातिमा शेख साहिबा और उन जैसी हस्तियां जो हैं वो बहुत ही आइडियल हैं, सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन है। और हम औरतों को खास तरीके से ये ध्यान रखना है कि ज्यादा से ज्यादा काम जो है इल्म के लिए और समाज के उसके लिए लगाना चाहिए। शुक्रिया। वेरी इंफॉर्मेटिव, बहुत जबरदस्त, क्या बात है। तालीम की अफादियत पर बहुत ही खूबसूरती से आपने रोशनी डाली। एक थोड़ी देर का वक्फा अजान हो गया।